मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। हमने मना किया था दादी को, कहा था उनसे कि रिश्वतों के चक्कर में मत पड़िएगा, पैसों के चक्कर में मत पड़िएगा। कहीं इसकी वजह से प्रेम की रिहाई में मुसीबतें ना जाए। आइए, हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। एक तो इनके पोते प्रेम चौधरी ने मेरी मुवक्किल के साथ इतनी घटिया हरकत की है और अब ये पैसों से इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं उस दरिंदे प्रेम चौधरी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। बकवास है ये सब। हम जा रहे हैं अपने घर। लाडो, ऐसे माहौल में घर जाके क्या करेगी? वहाँ कोई भी तो नहीं है तुम्हारा, और प्रेम तो जेल में है। माँ, प्रेम पति है हमारा, उसका परिवार भी हमारा परिवार है और हम अपने परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। उनकी सलामती की जिम्मेदारी हमारी है। हम जा रहे हैं अपने घर। ऐसी गरीबी में कैसे रखोगे हमारी लाडो को? और हो सके तो छोड़ दो मेरी लाडो को। हम अपनी लाडो का घर दोबारा बसा देंगे। कभी कभी सच्चाई का एहसास तब होता है जब सब कुछ बिखरने लगता है। पर क्या रिश्तों को तोड़कर सच्चाई को अपनाना जरूरी होता है, या फिर एक मौका और दें इस उम्मीद के साथ कि शायद सब ठीक हो जाएगा। पोते प्रेम चौधरी ने मेरी मुवक्किल के साथ इतनी घटिया हरकत की है। मैं उस दरिंदे प्रेम चौधरी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। ये अंगूठी जानी पहचानी क्यों लग रही है? लाडो, तू आने वाली है, तूने बताया भी नहीं और हम सबको इतनी खुशी दे दी। अरे आजा बेटा, बिल्कुल सही समय पे आई है। आज तो हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। वैसे भी ससुराल में तो तेरे पति ने तेरी हालत खराब कर ही रखी, तो कहां से तू चैन का निवाला ले पाती हो? आजा बैठ जा बेटा। तुम्हें पति का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही है? हमने क्या किया तेरे साथ? ये सब कुछ आप ही का तो किया धरा है मामाश्री। आपने जानबूझकर हमारे पति को फंसाया है। उसकी इज्जत, उसका रुतबा, उसकी जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हुई है। आपको हमारा पति तो पहले से ही नहीं पसंद था, इसीलिए आपकी वजह से आज वो जेल में है। बोलिए, आपके कहने पर ही बिजली ने ऐसा किया है ना? क्या बकवास कर रही है तुम? अरे हम क्यों फंसाएंगे भला? प्रेम जी तो हमारे दामाद है ना। अरे वो तो उस लड़की ये आपकी अंगूठी
बिजली के वकील के हाथों में क्या कर रही है? कैसे आई है उसके पास? जवाब दीजिए। बिजली को यह सब करने के लिए मजबूर किया है ना आपने? लाडो रानी ऐसा मामा कहते हैं ना आप खुद को? एक मामा अपनी भांजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा लाडो, जीजी माँ वो तूने किया ये सब? हाँ? सोचा ना था, मैं कभी नहीं सोचा था कि जिस भांजे को ढूंढने में हमने इतने साल लगा दिए, अरे गोल धरती का एक एक कोना छान मारा, कितने मंदिरों में गए, मन्नतें मांगी, हवन करवाए, यहाँ तक कि हम तो भूखे रह के व्रत भी रखा, लेकिन आज वही भांजी हम पे शक कर। और जीजी माँ, आपकी लाडो रानी ने 2 शब्द क्या बोल दिया, आपने हमको थप्पड़ मार दिया। सरपंच जी, हमें अभी के अभी बिजली के घर का पता चाहिए। सास, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो मेरे साथ। चल लाडो। ये ले चिकू, चल दवाई। नहीं लेनी मुझे दवाई, बहुत कड़वी है। चिकू, ऐसे नहीं करते। ये लो, पकड़ो। ले पकड़ो। वापस आओ तब तक खा लेना। माँ, हम आखिर यहाँ क्या करने आए हैं? और यहाँ लाकर आप आखिर हमें क्या साबित करना चाहती हैं? हम ये साबित करना चाहते हैं लाडो रानी कि आज जब हम सरपंच के दफ्तर गए थे अपनी जमीन से जुड़ी बातचीत करने के लिए, हमें लगता है कि हमारी अंगूठी वहां गिर गई थी और ये लड़की वहां पे साफ सफाई कर रही थी। हमको लगता है कि इसी ने हमारी अंगूठी चुराकर उस वकील को दी है। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने कुछ नहीं चुराया, हम सच कह रहे हैं। नहीं, सच बता। सच बता। एक पल नहीं लगेगा मुझे तुझे और तेरे अपाहिज भाई को सड़क पे फिकवाने में। हमने सच में कुछ नहीं चुराया। जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर, वरना तू और तेरा भाई मारे जाएंगे। बोल, तूने चुराई है? हमने चुराई। शर्म। तो और क्या करते? हम जैसे गरीब के पास पैसे नहीं था ना देने के लिए उस वकील को, तो इसलिए हमने वो अंगूठी चुरा ली और उस वकील को दे दी। हमने चुराई। माफ करना मामा, जो हमने आप पर शक किया। कोई बात नहीं लाडो रानी। चिकू,
ठीक है ना? अगर मामा यहाँ पहली बार आए तो ये बिजली का भाई उनसे इतना डर क्यों रहा था? और उनके जाते ही ये ठीक कैसे हो गया? क्या कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे, या फिर कुछ ऐसा है जो हमसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है? चारू का तो फोन भी नहीं उठा रही है। लीला, तू कहाँ गई थी? पता है चारू कब से तुझे ढूंढ रही है। चारू दीदी, हम तो आपको सुला कर आए थे ना, तो फिर ये बहुत गलत बात है। तू चारू के साथ चीटिंग कर रही है। तू चारू को सुलाकर कहीं गायब हो गई। तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, समझ गई? लीला, तू क्या सोच रही है? चारू दीदी, अब क्या ये आप अपने फोन में ढूंढ सकती हैं ये क्या लिखा हुआ है? लीला, ये तो कोई दवाई है। अब तो क्या ये दवाई महंगी भी है? एक मिनट। 1 0 0 0 0 तो 10,000? हाँ, इतने पैसे? बिजली के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो आखिर ये दवाई खरीद कैसे रही होगी? सुनो इंस्पेक्टर, हमें उस प्रेम का कबूलनामा चाहिए, फिर चाहे उसके लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़े तो करो। जीजी माँ, आज आपने हम पर हाथ उठाए, वो भी उस लीला की वजह से। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी का मुंह भाई के प्यार पे भारी पड़ गया? जीजी माँ बुलाता है ना हमें, तो माँ की मार का कोई बुरा मानता है भला? जीजी माँ, लाडू रानी को हम पे शक होने लगा है। हमें तो डर है कहीं हमारा भेद ना खुल जाए, भाई मटिया पलीत ना हो जाए। इससे पहले उस लाडू रानी का कुछ करना पड़ेगा। अगर तेरा भेद खुल गया तो चुपचाप जेल चले जाना, हम तुझे छुड़ा लेंगे। लेकिन मेरे लाडू को खरोच भी आई ना, तुम भूल जाएंगे तुम कभी तुम्हारी जीजी मार थे। सिर्फ जीजी बन के रह जाएंगे। कबूल कर कि उस गरीब लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला दरिंदा तू है। कुछ नहीं किया मैंने। मारो इसे। प्रेम, तुम टूट नहीं सकते। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है प्रेम। तुम हो तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता प्रेम, कोई भी नहीं। तुम हार नहीं सकते प्रेम, नहीं हार सकते। आज मैं भी देखता हूं कि कब तक भूत बना रहेगा तू। मेरे इस डंडे ने अच्छे अच्छे से सच कबूल करवाया है, तो तू कौन सी खेत की मूली है? चलो। तुम्हारा प्रेम कमजोर नहीं है लीला,
मैं कभी हार नहीं मानूंगा। प्रेम, आखिर इतने सालों की मेहनत के बाद, इंतजार के बाद, इतनी लड़ाइयों के बाद हम एक हुए, और देखो ये सब कुछ अभी हो गया। और क्यों भद्रा मैया, आप हमारे रिश्ते की परीक्षा क्यों ले रही हैं? सारी कड़ी सिर्फ बिजली की तरफ ही जोड़ रही हैं। हम जानते हैं कि इन सब की जिम्मेदार बिजली ही है, लेकिन वो इतनी जल्दी अपना मुंह नहीं खोलेगी और ना कबूल करेगी कि ये सब उसने किया। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हम उसे साबित करवाएं कि उसने ही ये सब कुछ किया है या किसी के कहने पर किया है। मदद करने का एक मौका मुझे दोगी? कौन हो तुम? और तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? अपनी चाची को माफ करके मदद करने का एक मौका दे दो लीला। चाची? क्यों आई आप यहाँ? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप आखिर यहाँ कैसे आ सकती हैं? हम आपको माफ नहीं कर सकते चाची, आप चले जाइए यहाँ से। लीला, मैं जानती हूँ कि लालच में आकर मैंने तुम दोनों के साथ, खास करके प्रेम के साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि जब उसकी खबर पड़ी तो मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम नादान, लालच में ही सही, लेकिन मैंने प्रेम को माँ का प्यार दिया था लीला। मुझे ना खुद से नफरत होने लग गई है। प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। मुझे सच में अपने किए पर पछतावा है। अगर आपको पछतावा है ना चाची, तो फिर जाइए मंदिर में। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। इस बार उत्तर अपना कोई उस तरह नहीं चला रही लीला। बस अपने प्रेम को बचाने का एक मौका मांग रही है। उस बिजली जैसी टेढ़ी कील के साथ कैसे निपटना है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसको कैसे सीधा करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर तुझे अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा तो मैं चली जाती हूँ। हो सके तो माफ कर देना बेटा। रुकिए। हम अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बताइए, क्या आप सच में जानते हैं कि हम बिजली का सच सबके सामने कैसे ला सकते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे मामा कर रहे हैं, लेकिन हम सबूत ही नहीं ला पा रहे। तो क्या आप सबूत ला सकती हैं? हाँ हाँ, अरे दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम तेज तर्रार। तू भी देखती जा।
उत्तरा के उस्तरे की धार कैसे उस बिजली से पोपट की तरह सारा सच उगलवाती है। पाखंडी! जसोला गांव से है ना तू? परिवार के नाम पर बस एक पैर से अपाहिज तेरा छोटा भाई धोखा देकर, झूठा इल्जाम लगाकर एक भोले भाले मासूम इंसान को तूने जेल तक पहुंचा दिया है। क्रोधित हो गई है माता रानी तुझसे, क्रोधित। अगर अपने पापों का बोझ हल्का नहीं किया तो तेरे कर्मों की सजा तेरे बेचारे भाई को भुगतनी पड़ेगी। अनहोनी, घनघोर अनहोनी होने वाली है तेरी जिंदगी में। अगर बचना चाहती है तो ये ले। लाल नींबू। और जिसने तुझसे ये काम करवाया है, 3 बार जोर से उसका नाम लेकर इस लाल नींबू को अपने पैरों के नीचे कुचल दे। ये ले, कुचल दे। ये लाल नींबू को कुचलने से माता रानी का प्रकोप हट जाएगा? नहीं मूर्ख, नहीं। उस इंसान का नाम भी लेना होगा जिसने तुझसे ये पाप करवाया है।